दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में भोजपुरी की संवैधानिक मान्यता सवाल विमर्श समाधान पुस्तक का विमोचन हुआ। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने क्या कहा, आप खुद सुने। वह समाज मान सम्मान पावेला जो अपना भाषा और संस्कृति पर गर्व करेला। आज बड़ा गौरव के दिन बा, 87 साल का बाद आज हिंदी के एगो भाषा के रूप में यूनाइटेड नेशंस भी मान्यता दिहल। ई जोरदार प्रयास वर्तमान सरकार के बा। हमने के गर्व बा कि हमने का हिंदी भाषा ही जा, लेकिन हमने के सौभाग्य बा कि भोजपुरी हमार मातृभाषा हो। हिंदी के सम्मान मिलो, हिंदी राजभाषा से राष्ट्रभाषा बनो, लेकिन भोजपुरी के भी उस सम्मान मिलो जौना के वो हकदार बिया। 2011 के सेंसस भारत सरकार के आइल, एज पर सेंसस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमने के भोजपुरी बोले वाला का संख्या हिंदुस्तान में 7वां नंबर पर बा। हमने में से 50% से अधिक लोग अपन मातृभाषा हिंदी लिखावेला, लेकिन हमने का भोजपुरी भाषी नहीं जा। ओकरा बावजूद देश में सेंसस के हिसाब से जौना भाषा के बोले वाला 14 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख बा, जौन सुविधा वो भाषा के बा, भोजपुरी काहे वंचित बा। रउरा एलिजिबिलिटी जोन में ही नहीं खी, काहे कि भोजपुरी मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है। व्हाट इज दिस। तो आज हमें पुस्तक के लिपिबद्ध करनी जा कि पिछला 20 साल से जितना काम ये विषय में भइल बा वो एक जगह होखो। आप भोजपुरी जो हिंदी के सबसे बड़ सहभाषा बा एज पर सेंसस, वो भोजपुरी भाषा के भी ओकर उचित स्थान मिली। आज एगो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक के लोकार्पण हो रहल बा, जौना के नाम आपके सामने लिखल बाटे भोजपुरी के संवैधानिक मान्यता सवाल विमर्श समाधान। एगो युद्ध चलत आटे। हिंदी के जो प्रबुद्ध लोग बनी जा वहाँ सबके विचार बाटे कि एकरा से हिंदी के नुकसान होई, और अब ये कहीं एक बहुत मजबूत रूप से ये बात आ गई और वो ठहर गई। लेकिन ये ठहरले रही ऐसन हमरा निखे लागत कहें कि आज हमनी के सब बात जैसन विभूति लोगन के सामने हो रहल बा, तो हमरो आशा बाटे कि ये खुशखबरी हमनी के बहुत जल्दिए मिली कि भोजपुरी के संगे संगे कुछ और भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में आ गए। हमनी के जो वर्तमान सरकार बाटे वो बड़ी तैयारी में बा कि मैक्सिमम पॉसिबल लैंग्वेज के 8वीं अनुसूची में लेके एक बड़ी खुशी देवे की तैयारी में, और भोजपुरी नंबर 1 पे बाटे, क्रम में कोनो दुराय नहीं के। दरअसल पुस्तक का लोकार्पण भोजपुरी की संवैधानिक मान्यता के लिए दुबे जी ने जो समय समय पर लेख लिखे हैं, उन लेखों का ये संकलन है। और उन लेखों में दरअसल जब जब इन्होंने लिखा है तो उस समय कोई कारण आ गया था, कोई सवाल उठा था, उसके समाधान के लिए उन्होंने लेख लिखे और उनका संकलन करके ये पुस्तक बनी है। तो हमारी लड़ाई केवल भोजपुरी की नहीं है, हमारी लड़ाई तो दरअसल पूरी के पूरे भारत में औपनिवेशिकता के खिलाफ लड़ाई है। तो मैं ये कहूँगा कि दरअसल भोजपुरी को जिस दिन मान्यता मिलेगी उस दिन भारतीयता को मान्यता मिलेगी, उस दिन सत्य को, शिव को, सुंदरम को मान्यता मिलेगी। यह कार्यक्रम है तो किताब के विमोचन के, लेकिन अगर आज देश के राजधानी में भोजपुरी चाहे संविधान की 8वीं अनुसूची का बहाना हो और चाहे भोजपुरी भाषा के समृद्धि के सवाल हो, या चाहे आपस के लोगन के एकात्मीयता के भाव भरा सवाल हो, ये काम अगर कोई करत बा देश में तो ये काम केवल अजीत भाई करते हैं, अजीत दुबे जी करते बाड़े। तो आज जो हमारी ये कार्यशाला है या इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर जो इस किताब का विषय है, वो संपूर्ण विषय का उल्लेख भी किया है अर्जुन राम मेघवाल जी ने, और उसका समाधान भी उन्होंने बता दिया। हम सोचलिए अजीत भाई न नेता हैं, न सांसद हैं, न कुछ हैं, एकरे बादों इनके जुनून है, पैसन है, माने यह दर्जा तक उन सब लोग उल्लेख किए। तो हम एक बात के अपन अनुभव देते हैं, ये 12-13 साल से जब से हम दिल्ली में बाटी पार्लियामेंट में, कि हमें लगल कि हम लोग ये सवाल उठावत भोगेंद्र जाट से लेके जगदम्बिका पाल, मनोज तिवारी 53 साल में बुढ़ाई गई, और बुढ़ाई गई अभी मान्यता नहीं मिलल। लेकिन आज हम यह शाम के दिल्ली में कह सकिल है कि हम लोग बुढ़ाई गई लेकिन भोजपुरी जवान हो गई। आप लोगों के देख के जो लोग मौजूद श्रीमान अजीत दुबे जी की पुस्तक जो भोजपुरी की संवैधानिक मान्यता से संबंधित है, इसमें सवाल भी है, विमर्श भी है, समाधान भी है। ऐसी पुस्तक का विमोचन हो रहा है और मैं पुनः विश्वास प्रकट करता हूं और उम्मीदों पे दुनिया कायम है। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसके माध्यम से ही भोजपुरी को
राजस्थानी को और भोटी को संवैधानिक मान्यता देने का मुद्दा अर्थात संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने का मुद्दा निश्चित रूप से हल होगा और हम इसका हल निकालने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम। आज हमरा के दिल्ली आए के रहे भैया अजीत दुबे जी के कार्यक्रम में, जहां अद्भुत किताब के विमोचन होता। भोजपुरी के एगो ऐसे योद्धा जी 8वीं अनुसूची में भोजपुरी के लायक खातिर एगो लंबा लड़ाई लड़त हन। बहुत सारी शुभकामनाएं समस्त भोजपुरिया समाज को। एक ऐसे व्यक्ति के लिए सब लोग का जमावट हुआ है जो भोजपुरी के लिए लड़ रहे हैं, भोजपुरी के लिए लिख रहे हैं, भोजपुरी की आवाज उठा रहे हैं। तो आप सब लोगन के बहुत सारा शुभकामना।